दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस या अन्य जानवरों की भी कुछ मूलभूत जरूरतें होती हैं, जैसे भोजन, पानी, आश्रय, संगी साथियों के साथ रहना और घूमने फिरने की आजादी। ये जानवर भी हमारी तरह दर्द महसूस कर सकते हैं और अपनी दुनिया को समझ सकते हैं। लेकिन दूध देने वाले पशुओं का जीवन उतना आसान नहीं होता, बल्कि दुख, दर्द और पीड़ा से भरा होता है। पूरी तरह से व्यावसायिक रूप धारण कर चुके डेयरी उद्योग में इन जानवरों को दूध देने वाली मशीन की तरह समझा जाता है। सन 2007 में भारत में करीब 1000 लाख टन दूध उत्पादित किया गया और यह उत्पादन अमेरिका के उत्पादन से 15% और चीन के दूध उत्पादन से 3 गुना अधिक था। दूध देने वाले जानवर निरंतर दूध देते रहे, इसीलिए उन्हें एक के बाद एक जबरन गर्भधारण करवाया जाता है व प्रतिवर्ष उन्हें एक बछड़े को जन्म देने हेतु मजबूर किया जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि वह साल के 7 माह तक गर्भवती एवं दुधारू रहती हैं। एक बछड़े को जन्म देने के 3 महीने बाद ही उन्हें जबरन फिर से गर्भधारण करवाया जाता है। कृत्रिम रूप से गर्भधारण करवाने की प्रक्रिया में बैल से वीर्य प्राप्त कर उसे संग्रहित किया जाता है। वह समय आने पर गाय या भैंस के गुप्तांग में हाथ डालकर इसी वीर्य की सहायता से गर्भधारण करवाया जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः सहायक या अप्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा की जाती है और इस दौरान गायों एवं भैंसों को होने वाली पीड़ा को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। पेटा के जांचकर्ता ने देखा कि कृत्रिम गर्भधारणा के लिए इस्तेमाल होने वाले यंत्रों जैसे ट्यूब, सिरिंज अथवा सुई को एक बार इस्तेमाल के बाद बिना साफ किए दूसरे पशु पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यही नहीं, सहायक चिकित्सक अपने नंगे और साबुन लगे हुए हाथों को पशुओं के गुप्तांगों में डाल रहे थे, जो बेहद दर्दनाक होता है। इससे पशुओं में संक्रमण होने व बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। यह चिकित्सक पशुओं से नरमी से पेश नहीं आते व उन पर क्रूरता करते हैं ताकि पशु गर्भधारण की प्रक्रिया के दौरान चुपचाप खड़े रहें। भारत के डेयरी उद्योग में गाय, भैंसों का दूध निकालने के लिए उनके स्तनों पर ट्यूब पंप लगाकर मशीनों की सहायता से दूध निकाला जाता है और ऐसा दिन में कई बार होता है। हाथ से दूध दोहने की बजाय इन यंत्रों के द्वारा डेयरी मालिकों को अधिक मात्रा में दूध मिलता है। पशु के स्तनों पर पंप लगाने के बाद मजदूर अपने काम में लग जाते हैं और वह इस ओर ध्यान नहीं देते, इसीलिए स्तन का सारा दूध निकलने के बाद भी यह पंप चलते रहते हैं, जिस कारण पशुओं को पीड़ा होती है। डेयरी उद्योग में इन पशुओं को काफी छोटे और तंग तबेलों में रखा जाता है, जिस कारण यह पशु अपनी कुछ मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि अपने बछड़े का पालन पोषण इत्यादि। इन पशुओं को केवल दूध देने वाली मशीन समझा जाता है, इसलिए दूध की पैदावार बढ़ाने हेतु इन पशुओं को हार्मोन्स के टीके लगाए जाते हैं। ज्यादातर पशुओं के गले में छोटी रस्सियां बंधी रहती हैं व इनको सीमेंट से बनी चारे वाली नाल या पिलर के साथ बांध कर रखा जाता है। यहाँ रस्सियां इतनी छोटी होती हैं कि पशु सही से हिलडुल तक नहीं पाते। पर्याप्त खाद्य पोषण एवं व्यायाम की कमी के कारण इन पशुओं में पाचन एवं शारीरिक तंदुरुस्ती से संबंधित तकलीफें होती हैं। बहुत से डेयरी केंद्रों पर पानी, बिजली के साथ साथ पशुओं का मल मूत्र फेंकने की सुविधाएं नहीं होती, इसीलिए यह पशु अपने ही मल मूत्र में सने खड़े रहते हैं। इसी वजह से इन पशुओं में त्वचा संबंधी तथा टीबी जैसी अन्य बीमारियां होती हैं। डेयरी उद्योग के अंदर जाने पर जांचकर्ता ने वह क्रूरता देखी जो कि डेयरी उद्योग का एक डरावना सच है। मजदूर एक नवजात बछड़े को खंबे के साथ कसकर बांध रहा था। छोटे बड़े सभी पशु अपने ही मलमूत्र में सने खड़े थे। मजदूरों द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण तबेले के अंदर ही एक भैंस का प्रसव हुआ था और उसका बछड़ा मर चुका था। एक भैंस जिसका हाल में प्रसव हुआ था, अभी भी उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दूध के खुले बर्तन गंदी एवं बदबूदार नालियों के पास पड़े हुए थे। गंदगी के कारण पूरे तबेले में अनेकों मक्खियां थीं, जो खुले पड़े दूध एवं अन्य उत्पादों पर बैठी थीं। यह सभी उत्पाद पूरी तरह से दूषित थे। छोटे बच्चे भी इसी गंदगी के आसपास नहा रहे थे। वह नंगे पैर घूम रहे थे। मृत बछड़ों की लाशों को एक कोने में फेंक दिया गया था।
नर बछड़े दूध नहीं देते, इसीलिए उन्हें बेकार समझकर अलग कर दिया जाता है। छोटी छोटी रस्सियों से बांधा जाता है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। भूखे प्यासे छोड़ दिए गए बछड़ों की लाशों को एक गाड़ी में भरकर कत्लखानों में भेज दिया जाता है, जहां उनके मृत शरीर से खाल उतार ली जाती है। मृत बछड़ों की लाशों को अमानवीय तरीकों से उठाया जाता है व अन्य पशुओं के सामने ही गाड़ियों में लादा जाता है। ऑक्सीटोसिन एक शेड्यूल एच श्रेणी की दवा है, जिसका मतलब यह है कि बिना किसी डॉक्टर की अनुमति के इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन डेयरी उद्योग में गैर कानूनी तरीके से यह दवा खुलेआम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पशु अधिक दूध देते हैं। ऑक्सीटोसिन का एक टीका प्रसव पीड़ा के बराबर दर्द देता है। बार बार इस टीके का इस्तेमाल करने से पशुओं की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं व महज कुछ ही वर्षों में उनकी दूध देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसके बाद ऐसे पशुओं को सड़कों पर बेघर छोड़ दिया जाता है या फिर मांस के लिए कत्लखानों को बेच दिया जाता है। सामान्यतः एक गाय की उम्र 18 साल तक होती है, किंतु डेयरी उद्योग में दूध देने वाले पशु केवल 6 या 7 वर्ष ही जीवित रहते हैं। दूध देने की क्षमता समाप्त हो जाने पर इन गायों एवं भैंसों को उनके मांस एवं चमड़े के लिए कत्लखानों में बेच दिया जाता। इन सभी जानवरों को एक साथ गाड़ियों में लादकर मीलों लंबी यात्रा करके अन्य प्रदेशों में स्थित कत्लखानों तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के दौरान मजदूर इन पशुओं को अमानवीय तरीकों से हैंडल करते हैं। वह नाक में बंधी रस्सी या सींगों से पकड़कर खींचते हैं व पूंछ को मोड़कर आगे चलते रहने के लिए मजबूर करते हैं। अत्यधिक संख्या में परिवहन के दौरान अनेकों पशुओं की मौत हो जाती है। बिना किसी सुविधा के इन पशुओं के गले में रस्सी बांधकर उन्हें ट्रकों से खींचकर नीचे उतारा जाता है, जिससे उनके पैर, छाती, सींग व कमर की हड्डियां भी टूट जाती हैं। पशु जब थक हार कर रुक जाते हैं तो मजदूर उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू रगड़ देते हैं ताकि वह आगे बढ़ते रहें। आधे से ज्यादा पशु बूचड़ खाना पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। बचे हुए पशुओं को खुले कत्लखानों में एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। जानवर को बांधकर कसाई धारदार छुरे से उसकी गर्दन को आधा काटकर उसे तड़प तड़प कर धीमी मौत मरने के लिए छोड़ देते हैं। यह दुनिया सभी प्राणियों के लिए बनी है, फिर कोई एक प्रजाति किसी अन्य प्रजाति से उसके जीवन का अधिकार कैसे छीन सकती है? मनुष्य का सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि वो किसी दूसरी प्रजाति के दर्द और पीड़ा को कैसे कम कर सकता है, ना कि उसकी पीड़ा में और वृद्धि करे। डेयरी उत्पादों के लिए क्रूरता का शिकार हो रहे इन पशुओं की मदद कीजिए। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर इत्यादि का सेवन न करें, बल्कि गैर पशु प्रयुक्त उत्पादों का सेवन करें। जैसे पशुओं के दूध की जगह बाजार में आसानी से मिलने वाले सोया मिल्क का इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ क्रूरता रहित है, अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होता है। अपने क्षेत्र के नगर पालिका या नगर निगम से अनुरोध करें कि वो पशु कल्याण से संबंधित सभी कानूनों व नियमों का पालन करें व क्षेत्र के सभी तबेलों की स्वच्छता पर नजर रखें। आज ही